हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और हम बात करने वाले इस वीडियो लेक्चर में द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है दैट इज हार्ट के बारे में। सो हार्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ब्लड को इन एंड आउट बॉडी में पंप करता है। ठीक है, पहले तो ये सारा ब्लड कलेक्ट करता है, फिर उसको फोर्सफुली पंप करता है जिससे कि पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई जो है वो बने रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और साथ ही में हॉलो एंड मस्कुलर होता है। डेफिनेटली अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, क्योंकि उसको ब्लड को कलेक्ट करना होता है और पंप करना होता है। ठीक है, और हाईली मस्कुलर होता है। तो ये मेनली कार्डियक मसल से बनता है और कार्डियक मसल का फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो जब तक हमारी लाइफ कंटिन्यू हो रही है तब तक ये कार्डियक मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो बीट करते रहता है, ब्लड को पंप करते रहता है और इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रफली एक साइज अगर इसका देखा जाए तो रफली द साइज ऑफ वंस फिस्ट, एक इंसान की फिस्ट जितना इसका साइज होता है, मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। तो जैसे मेरी मुट्ठी करीब करीब इतनी दिखाई दे रही है तो दैट कुड बी द साइज ऑफ माय हार्ट। ठीक है, तो ये मेरे हार्ट का साइज हो सकता है। अगर कोई इंसान हाइट में छोटा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है, तो उसका डेफिनेटली फिस्ट का साइज भी बहुत छोटा होगा और उसका जो हार्ट है वो भी उसके फिस्ट के साइज जितना ही होगा, यानी थोड़ा छोटा होगा। तो डेफिनेटली रफली अगर हम देखें तो हार्ट का साइज एक इंसान के फिस्ट के जितना हो सकता है। नेक्स्ट, हार्ट का अगर वेट की बात करते हैं तो 300 ग्राम्स हार्ट का वेट होता है इन केस ऑफ मेल, वहीं पे 250 ग्राम्स तक वेट हो सकता है इन केस ऑफ अडल्ट फीमेल। अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल में ये वेट जो है वो वैरी कर सकता है अराउंड 300 टू 250 ग्राम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हार्ट की ओरिजिन जो होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। मतलब जब हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इसमें से हमने देखा ब्लड भी मीजोडर्मल ओरिजिन था, मीजोडर्म से फॉर्म हो रहा था, और हार्ट भी मीजोडर्मल ओरिजिन का है, मतलब मीजोडर्म लेयर से फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम कैविटी। डेफिनेटली हार्ट तो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पहले तो थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट के अंदर जो हमारी कैविटी होती है उसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। अब इस थोरैसिक कैविटी में लंग्स है और दो लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस होती है थोड़ी सी, ठीक है, उस कैविटी को मीडियास्टिनम बोलते हैं। द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच की कैविटी को मीडियास्टिनम बोलते हैं। तो ठीक है, हार्ट का लोकेशन है थोरैसिक कैविटी में, और थोरैसिक कैविटी में कहां पे? मीडियास्टिनम कैविटी में। दैट इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ब्रॉडर एट द बेस। हार्ट जो है वो बेस पे, यानी बेस उसका ऊपर का हिस्सा वो ब्रॉड होता है और अपेक्स पे ये नैरो हो जाता है। तो हार्ट इज ब्रॉडर एट बेस एंड कोनिकल एट अपेक्स। तो अपेक्स में कोनिकल हो जाता है, तो ये कोनिकल स्ट्रक्चर दिखता है हार्ट का हमको। तो बेसिकली इट इज अ कोनिकल ऑर्गन। ठीक है, हार्ट जो है कोनिकल ऑर्गन होता है। सो कोनिकल बेस इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, कोनिकल बेस उसका। ठीक है, तो अगर हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन, तो हार्ट जो है हम बोल रहे हैं थोरैसिक कैविटी में मीडियास्टिनम के अंदर है, बट ये सेंट्रली प्लेस्ड होता है, सेंटर में होता है। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता है, हार्ट होता है सेंटर में। ठीक है, बट वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, तो हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट इज सेंट्रली लोकेटेड बट टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है मीडियास्टिनम कैविटी में, थोरैसिक कैविटी के अंदर, बट ये स्लाइटली लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है। और मेनली उसका कौन सा पार्ट टिल्टेड होता है? दैट इज द कोनिकल बेस पार्ट। तो जो कोनिकल अपेक्स होता है उसका, वो हम देखते हैं टिल्टेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट की। हार्ट की कवरिंग कैसे होती है, क्या हार्ट को कवर करता है और किस तरीके से हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है? तो हार्ट की कवरिंग एक लेयर स्ट्रक्चर से होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से होती है, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। अब मेम्ब्रेनस कवरिंग कवर्स द हार्ट, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग हार्ट को कवर करती है एंड इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये जो पूरी हार्ट की कवरिंग होती है वो 2 लेयर से बनी होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस पेरिकार्डियम ये थिक, टफ
इनइलास्टिक लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है बोला हमने, जिसमें दो लेयर है, दैट इज फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। फाइब्रस लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होगी डेफिनेटली, और साथ ही में ये थिक होगी, टफ होगी, इनइलास्टिक होगी। थिक यानी मोटी होगी, टफ होगी, और इनइलास्टिक मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होगी, जैसे ये जो आप लेयर देख रहे होंगे बाहर साइड में। सो दिस इज द आउटर लेयर जिसको हम बोल रहे हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। इट इज थिक, ये मोटी है, ठीक है, इट इज थिक, टफ एंड इनइलास्टिक, दिस रेड लेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम ये थिन होती है, काफी पतली होती है, ठीक है, सॉफ्ट इलास्टिक इनर लेयर। ये थिन पतली होगी, सॉफ्ट होगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। तो थिन पतली होगी, सॉफ्ट मतलब बहुत ही सॉफ्ट होगी, ऐसे हार्ड टफ नहीं होगी जैसे वो फाइब्रस लेयर हुआ करती थी, और साथ ही में ये इलास्टिक होगी, मतलब इसमें इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लेयर, अगेन इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। सो दिस सीरस पेरिकार्डियम ये 2 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। 2 लेयर कौन सी है इसमें? तो पहली आउटर पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। आउटर लेयर जो है इसकी, उसको बोलते हैं पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, पैराइटल लेयर। और ये पैराइटल लेयर आप जो ये ब्लू कलर में देख रहे हो, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो ये जो ब्लू लेयर है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद फाइब्रस पेरिकार्डियम, इट इज कॉल्ड एज पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। तो पैराइटल लेयर कौन सी होती है? द आउटर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इनर लेयर। इनर लेयर इज द विजरल सीरस पेरिकार्डियम, और ये जो ब्लू लेयर देख रहे हो विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द हार्ट वॉल, ठीक है, अंदर हार्ट होगा ना, हार्ट की ये कवरिंग है। तो सीरस लेयर जो होगी, सीरस दैट इज सीरस की इनर लेयर, विजरल सीरस पेरिकार्डियम, इट इज द लेयर विच इज प्रेजेंट इनर साइड एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द हार्ट। इन दोनों लेयर्स के बीच में पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड विजरल सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी देख रहे हो, ये खाली स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। पेरिकार्डियम के अंदर ये स्पेस है, इसलिए इसको पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। एंड इट इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होता है। इसका काम क्या होता है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी कवरिंग होती है तो उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है। तो डेफिनेटली पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये जो मेन पेरिकार्डियल स्पेस में ये फ्लूइड होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मान लो कोई मैकेनिकल शॉक लग गया, बहुत जोर का झटका लग गया, बॉडी को एक्सीडेंट हो गया, गिर गए बड़े तेजी से जमीन पे, तो क्या होगा? ये जो लेयर होगा ये इस तरीके से प्रेशर अप्लाई होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो प्रेशर जब अप्लाई होगा इस तरीके से, तो ये लेयर थोड़ी अंदर जाएगी, ठीक है, बट वो फ्लूइड के कारण अंदर जाके ऐसी वापस बाहर आ जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इनसाइड दैट पेरिकार्डियल स्पेस विद द हेल्प ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल स्पेस में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द हार्ट एंड इट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी मैकेनिकल इंजुरी से हार्ट को वो क्या करता है? मैकेनिकल शॉक से हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा हार्ट की कवरिंग जो है वो 2 लेयर से बनी है, फाइब्रस जो कि आउटर थिक लेयर है, टफ लेयर है, और इनर लेयर सीरस पेरिकार्डियम जो कि थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, बट ये 2 लेयर से बनी है। द आउटर लेयर, इसकी भी आउटर लेयर जो कि फाइब्रस के साथ कांटेक्ट में है, ब्लू लेयर, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। और दूसरी इनर विजरल लेयर जो कि हार्ट वॉल के कांटेक्ट में है, दैट इज अगेन ब्लू लेयर, इट इज विजरल सीरस पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में एक कैविटी है, दैट इज कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस फील्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड इट इज हैविंग द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, दैट इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट वॉल के बारे में। अब आते हैं बाहर से लेकर अंदर आ रहे हैं हमने सबसे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, हार्ट कैसा होता है, हार्ट के बारे में नॉर्मल चीजें हमने जान ली, जनरल इंफॉर्मेशन। फिर हमने हार्ट की कवरिंग के बारे में पढ़ा, दैट इज पेरिकार्डियम। अब हम और अंदर की तरफ आएंगे तो हार्ट की वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का जो वॉल होता है, हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर होता है, वो किन टाइप्स के सेल्स से, कैसे लेयर से बना होता है। तो हार्ट वॉल जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। हार्ट की ये जो वॉल है, डेफिनेटली ये वॉल के बाहर क्या होने वाला है? पेरिकार्डियम, ठीक है। इस हार्ट के वॉल के बाहर पेरिकार्डियम होने वाला है। ये स्ट्रक्चर, ये हार्ट वॉल जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाहर पेरिकार्डियम होने वाला है। तो दिस हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। द हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम डेफिनेटली आउटर मोस्ट लेयर है, थिन मतलब पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट क्वेमस एपिथेलियल सेल। तो ये जो पहले फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर बाहर की तरफ, ये देखो
दैट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम किससे बनी है? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर है, इसीलिए ये जो लेयर है पूरी की पूरी बहुत थिन, बहुत ही पतली है, ठीक है। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिन एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। अब डेफिनेटली ये आउटर मोस्ट सेल है, तो इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का होगा। नेक्स्ट है मायोकार्डियम, मिडल लेयर। द मिडल लेयर इट इज मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल, और ये जो लेयर है ये मस्क्यूलर लेयर होती है। हार्ट में जो मेनली कार्डियक मसल्स होते हैं, ये कार्डियक मसल इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। सो मायोकार्डियम इज अ मिडल थिक लेयर, बहुत मोटी जाड़ी लेयर है, ये थिक लेयर है, एंड फॉर्म्ड फ्रॉम कार्डियक मसल। तो ये कार्डियक मसल से बनी होती है, और कार्डियक मसल का थ्रू आउट द लाइफ, जब से हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक का फंक्शन क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करता है। हार्ट हमारा बीट करते रहता है। जिस दिन ये मसल ने दम तोड़ दिया उस दिन हमारा हार्ट रुक जाता है और हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं दैट इज मिडल थिक लेयर होती है ये कार्डियक मसल की, और इसी से हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, बीट होता है, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करती है। नेक्स्ट, द लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट के अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली, जिसके कॉन्टैक्ट में ब्लड रहेगा, ठीक है, अंदर। तो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है ये, और इसको बोले जाता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है। सो एंडोकार्डियम ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी अगेन थिन, बहुत ही पतली लेयर होती है। ये भी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है, सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी है, इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर भी सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी है। तो आउटर लेयर को एपिकार्डियम, इनर लेयर को एंडोकार्डियम, और दोनों के बीच में मस्क्यूलर लेयर है, दैट इज मायोकार्डियम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो ये दोनों आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन का, और सेंट्रल जो लेयर होती है, मिडल लेयर, दैट इज मस्क्यूलर मायोकार्डियम, इट हैज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज द बीटिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, पंपिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से ब्लड पंप करने का फंक्शन, हार्ट को बीट करवाने का फंक्शन, ये किसका होता है? मायोकार्डियम का होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है हार्ट के बारे में ये खत्म हो जाता है। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, हार्ट रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हॉलो होता है, अंदर से मस्क्यूलर होता है। रफली इसका साइज एक पर्सन की फीस्ट जितना हो सकता है। मेल में 300 ग्राम होता है, फीमेल में 250 ग्राम्स अराउंड हो सकता है। नेक्स्ट, मेसोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है, लोकेशन इसकी होती है मीडियास्टिनम कैविटी में, थोरैसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियास्टिनम कैविटी में भी ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसका जो ब्रॉडर बेस होता है, बेस बड़ा ब्रॉड होता है, और अपेक्स जो होता है वो नैरो कोनिकल होता है, जो कि लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट वॉल के बारे में। तो हार्ट की वॉल, हार्ट की कवरिंग के बारे में। तो हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनी होती है, फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस लेयर आउटर थिक टफ लेयर होती है, और सीरस लेयर जो होती है इनर लेयर होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। ये लेयर आगे और 2 लेयर से बनती है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज सीरस पैराइटल लेयर, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है फाइब्रस लेयर के साथ, और इनर लेयर आर विसरल लेयर एंड इट इज इन कांटेक्ट विद द हार्ट वॉल। दोनों के बीच में हम देखते हैं एक स्पेस होती है, दैट इज द पेरिकार्डियल स्पेस फील्ड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड विच इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट वॉल हमने देखा कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम 3 लेयर से बना होता है। एपिकार्डियम सिंगल लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है। एंडोकार्डियम भी इनर मोस्ट लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर है, थिन है, और ये भी प्रोटेक्टिव है। मिडल लेयर जो है मायोकार्डियम, ये जो है ये बेसिकली मस्क्यूलर लेयर है, जो कि कार्डियक मसल से बनी है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, द बीटिंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे वीडियो से रिलेटेड मिलते रहे। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।